रस्सी में सांप आ गया है, अब वो मिथ्या है, तो अब क्यों जानना उसके बारे में? ये नाद है, वो नाद है, ये शक्ति है, वो ऊर्जा है, उस पर उसमें कोई रुचि नहीं लेते हम। फिर एक बार जान लिया मिथ्या है तो उसका त्याग कर देते हैं, उससे विरक्ति हो जाती है। क्योंकि करना क्या है हमें? हमें करना क्या है नाद का? ज्ञान मार्ग में हमें कुछ भी नहीं करना, केवल जानना है कि नाद मिथ्या है, चित्त मिथ्या है, और ये सब कैसे आ रहा है, कैसे दिख रहा है, वो अज्ञेय है, जाना नहीं जा सकता। हम मान्यताएं, परिकल्पनाएं बना सकते हैं, थोड़ी बहुत व्याख्या कर सकते हैं, और इसकी तकनीक बना सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका तंत्र बना सकते हैं, एक विज्ञान बना सकते हैं जो काम आता है आपकी वासना पूर्ति में, इस जीव के बड़ा काम आता है। तो हमने तरह तरह के विज्ञान बना रखे हैं, वैज्ञानिक शोध लगा रखे हैं, और नियंत्रण करना चाहते हैं हम ये जो भी माया है उस पर। ज्ञानी नहीं करना चाहता ये सब, ज्ञानी छोड़ना चाहता है, उससे मुक्ति चाहता है। यदि उसको सत्य मान लेंगे तो मुक्ति नहीं होगी। जो बहुत लोगों ने कर रखा है, हम उनको द्वैत मार्ग कहते हैं। उनकी मुक्ति बहुत समय के बाद होती है, काफी उनकी वासनाएं बहुत तीव्र है, बहुत स्थूल वासनाएं हैं, तो उनको उस मार्ग से जाना ही पड़ता है। तो जैसे ज्ञान मिथ्या है, वैसे अज्ञान भी मिथ्या है। ज्ञान भी माया का है, अज्ञान भी माया है। तो ये जानकर ज्ञानी मौन हो जाता है, आगे कुछ कहने का बचता नहीं है। इसके आगे क्या कहा जाएगा? कुछ नहीं, इसीलिए कोई प्रश्न भी नहीं बचते। इसीलिए मैं आपको बार बार भेज देता हूँ कि जाओ वीडियो देख लो। प्रश्न है अर्थात आपने ध्यान से सुना नहीं, और यदि सुना है तो उस पर मनन हुआ नहीं, मनन हुआ है लेकिन समझ में आया नहीं। तो ऐसे करते करते कई वर्ष निकल जाते हैं ज्ञान मार्ग पर, और धीरे 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 समझ में आने लगता है कि मैं जो मानता था, मैं जो जानता था, वो अर्थहीन है। और इस तरह से मौन बढ़ता जाता है, इस तरह से शांति बढ़ती जाती है, इस तरह से मानसिक शांति, संतुष्टि बढ़ती जाती है। इसी को हम समर्पण का नाम देते हैं। यदि आप मनन की श्रृंखला देख रहे हैं या फिर मनन की श्रृंखला में भाग ले रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि समर्पण सभी मार्गों का लक्ष्य है। अंतिम पड़ाव सभी मार्गों का समर्पण है। क्यों? वहां पर बुद्धि रुक जाती है, वहां पर ये सब नाद और ये सब रुक जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं दिखाई देता। सारा ज्ञान विज्ञान नष्ट हो जाता है समर्पण में। सारे प्रश्न, सारे संशय, उनका अंत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं समर्पण के बाद कुछ नहीं होगा। फिर न मुक्ति की इच्छा है, न बंधन की इच्छा है, न कर्म की इच्छा है, न कर्म त्याग की इच्छा है। जो है वो है, समर्पण भाव है, स्वीकार भाव है। इसके आगे क्या होगा? इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो ये ज्ञान मार्ग के भी परे है समर्पण, आप देखें एक तरह से तो। क्योंकि ज्ञान ही बड़ा व्यस्त दिखाई देता है। ये शास्त्र पढ़ रहा है, वो शास्त्र पढ़ रहा है, ये वाद विवाद कर रहा है, वो पुस्तक लिख रहा है, ये वीडियो बनाता है, वो वीडियो बनाता है, यहाँ संदेश आते हैं, वहाँ ये सत्संग चल रही है, वो चल रही, ये ज्ञानी करता हुआ दिखाई देता है। नहीं, अज्ञान बुरी बात है, अज्ञान नहीं होना चाहिए, मुक्ति होनी चाहिए, ये सब उसकी मान्यता है। जब समर्पण भाव आता है तो अब ज्ञान के भी पूरे परे चला गया है वो। अब सही मायने में स्वीकार का भाव आ गया है उसके अंदर कि जो है वो है, ये जाना जा सकता है, ठीक है, वो नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको मैंने अज्ञेयवाद कहा है। जो माया की श्रृंखला है उसमें अंतिम जो भाग है वो ज्ञान की माया है, जिसमें मैंने अज्ञेयवाद के बारे में कहा है कि जो अज्ञेयवादी है वो ज्ञान के परे निकल गया है। अब उसको ज्ञानी कहना भी ठीक नहीं है, अब हम उसको मुनि कहते हैं। मुनि अर्थात जो मौन है। असुत्ता मुनि, सुत्ता मुनि का क्या अर्थ है? ये जैन मार्ग में मिलता है। महावीर ने कहा था, भगवान महावीर ने, कि जो सो रहा है वो मुनि नहीं है, जो जाग गया है वो मुनि है। जो कि बहुत प्राकृतिक है कहना, क्योंकि जो जाग गया है उसमें मौन आ गया है, उसमें समझदारी आ गई है। अब वो न पूछता है न बताता है, अब वो न करता है न कर्म छोड़ता है, अब न उसको कर्म की चिंता है न फल की चिंता है, अब न उसको मुक्ति की चिंता है न बंधन की चिंता है। अब वो निर्भय है। निर्भय अर्थात कोई वासना भी नहीं बची। अब वो निर्गुण है, अर्थात गुणों को प्रकट करता है लेकिन शून्यता प्रकट होती है। ऐसे व्यक्ति को महावीर कहा गया। ये महावीर जो है तीर्थंकर, मुझे लगता है इस देश का सबसे पुराना दर्शन है जैन दर्शन, क्योंकि बुद्ध के पूर्व भी हुआ था। बुद्ध के पूर्व पहले भी तीर्थंकर आए थे। महावीर तो आखिरी है, उसके पहले 24-25 और हुए हैं, तो आप जान सकते हैं। और जो वेद है इससे भी पुराने हैं, लेकिन वेद को भुला दिया गया था बीच में। उसके बाद मुझे लगता है कि जैन दर्शन
का बोलबाला हुआ था। उसके बाद बुद्ध के बाद शुरू हुआ, और उनके कई 100 वर्ष बाद आदि शंकराचार्य ने वापस अद्वैत की स्थापना की। उनके अद्वैत के आते ही वो जैन भी मिट गया और बौद्ध भी मिट गया, और अद्वैत में इन दोनों दर्शनों का प्रभाव साफ देखने को मिलता है। उसके बाद अद्वैत भी मिट गया और भक्ति मार्ग आ गया। अब भक्ति मार्ग के बाद सब अर्थ का अनर्थ हो गया, अब कुछ नहीं बचा। तो ये कलयुग जो है निचले दौर से गुजर चुका है, अब उठता हुआ कलयुग है, और धीरे धीरे वापस ये सब स्थापित होगा, और अंत में महावीर बचेंगे। अंत में मुनि बचेगा, जो सतयुग का अंतिम चरण होगा। तो हम सोचते हैं कि हम जो जानते हैं वह सबसे बड़ा है, हमारा ज्ञान सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। यह ज्ञान है। यहाँ ऐसे ऐसे रहस्य है इस माया में जो पूरी तरह से हमारे ज्ञान के बाहर है। क्या हुआ है, किसने क्या कहा है, कुछ समझ में नहीं आता आजकल। थोड़ा बहुत समझ में आता है, उसी से व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी कहने लगता है। अब लोग कहेंगे कि ये जब सबसे बड़ी अवस्था है मौन, शांति, तो मैं अभी से शांत हो जाता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अज्ञान आपको शांत नहीं बैठने देता। जो शांति अज्ञान की शांति है वो शांति नहीं है, वो मौन नहीं है, वो आपने जबरदस्ती रोक लिया है अपने आप को। अज्ञेयता को जो रास्ता जाता है वो ज्ञान मार्ग से जाता है, और कोई मार्ग नहीं है अज्ञेयता तक पहुंचने का, मौन होने का, महावीर होने का, और कोई मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग से ही जाना पड़ेगा। इसलिए देखिए, कोई गुरु शांत नहीं है, इसलिए कोई मुनि भी शांत नहीं है, कोई मुनि भी मौन नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ बोलता है। वो भी एक तरह की अभिव्यक्ति है। यदि जो शांत है कोई, तो वो अस्तित्व स्वयं है। जो सबसे बड़ा मुनि है वो अनुभव करता स्वयं है, वो कुछ नहीं बोलता। अब अभी भी देख सकते हैं, जो ये बोल रहा है वो उपकरण है, जो ये कर रहा है वो उपकरण है। मैं तो न बोलता हूँ न कुछ करता हूँ, मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव क्या है, दृष्टा, वो सबसे बड़ा मुनि है, और कोई नहीं हो सकता। मनुष्य मुनि नहीं हो सकता। वो अभिव्यक्त हो चुका है, माया के रूप में अभिव्यक्ति हो चुकी है उसकी, लेकिन फिर भी वो प्रयास करता है कि वहां तक पहुंच जाऊं जिसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, जो व्यक्त नहीं है, वहां तक पहुंच जाऊं। जो अनुभवकर्ता के गुण है वो दिखाई देने लगे यदि जीव में, तो बड़ी बात हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति को हम मुनि कहते हैं। मौन धारण नहीं किया जा सकता, वो संभव नहीं है। लोग ऐसी नकल करने का प्रयास करते हैं कि अरे देखो कितना बड़ा मुनि है, एक महीने तक कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, मैं भी ऐसे ही करूंगा तो मैं भी वैसे बन जाऊंगा, तो अपना मुंह बंद रखते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। मौन धारण करने से व्यक्ति मुनि नहीं हो जाता। हमारे यहाँ इस तरह की बहुत सी मान्यताएं आ गई, अंधविश्वास आ गया है कि मौन व्रत लेना है मुझे, 1 हफ्ते तक कुछ बोलना नहीं है। आप लेके देख सकते हैं, वो कर सकते हैं, और आप देखेंगे उसके बाद व्यक्ति पागल सा हो जाता है थोड़ा, क्योंकि जब तक अज्ञान है तब तक मौन नहीं होगा। आप व्रत कर ले या कुछ भी कर ले, विपश्यना कर ले, जो करना है कर ले, जब तक अज्ञान है वो आंतरिक द्वंद, युद्ध तो चलता रहेगा, शोर तो चलता रहेगा अज्ञान का, वो बंद नहीं होगा। ज्ञान से ही संभव है, किसी व्रत से संभव नहीं है।